friends, welcome back to our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. Well, my name is Vinay Sharma and I am back with a new lesson. And in today's lesson, we are going to discuss about looking forward to something. फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था कि जिस तरह से हम हिंदी को हिंदी में सोचकर बोलते हैं उसी तरह से हम इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर कैसे बोलें। तो सबसे पहले जो आप बोलना चाह रहे हो, जिस वर्ड को आप बोलना चाह रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस सिचुएशन में उस वर्ड का यूज किया जाता है, उस फ्रेज का यूज किया जाता है, वो क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैं कोई आपको रटवा नहीं रहा हूं, यहां मैं कोई आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि किस वर्ड का किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ना केवल आप बल्कि वो लोग भी जिनके लिए अंग्रेजी बोलना एक सपना है, जिनके लिए अंग्रेजी एक फोबिया है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे और कहेंगे कि अंग्रेजी बोलना हुआ बेहद आसान। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट कहां हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। टू फील हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में कोई ओकेजन होने वाला है, कोई चीज घटित होने वाली है, कोई बात होने वाली है जिस चीज को लेके आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, उसका बेसब्री से क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेताब हैं, मन में क्या फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। मीन्स जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। सपोज आपकी क्या होने वाली है, शादी, और जो वेडिंग होने वाली होती है तो उसकी तैयारियां होती हैं, और उस वेडिंग को लेके, उन तैयारियों को लेके आप इंतजार कर रहे हैं कब वो डेट आए, कब वेडिंग हो। यानी आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बेसब्री से क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मन में क्या फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। तो आप क्या यूज करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू। 1971 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था पराया धन, जिसमें राकेश रोशन ने काम किया था। उस मूवी का एक गाना मुझे याद आता है, ये इस सिचुएशन में बिल्कुल सटीक बैठता है। फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर सुनील त्यागी, ही इज एन एक्सीलेंट सिंगर। मेरी रिक्वेस्ट पर सुनील जी ने इस गाने के कुछ बोल आप सभी के लिए गाए हैं। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। थैंक यू सो मच सुनील जी। मीन्स ये एक्टर मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है। ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी एक्साइटेड मिलने के लिए। तो उस एक्साइटमेंट को शो करने के लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई होप सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि हम लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कहां करते हैं। मैं वो स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वॉज वर प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं आई के साथ एम लगाते हैं, ही शी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, यू वी दे के साथ आ लगाते हैं, और पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ व लगाते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जब वर्ब आती है उसको जीरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, आईएनजी का हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ लुकिंग फॉरवर्ड टू का एक यूज और भी किया जाता है। आप किसी भी चीज को लेके एक पॉजिटिव आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि हां ऐसा होगा, ऐसा घटित होगा। सपोज विराट कोहली नेक्स्ट ईयर 2020 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। कोई न्यूज पर्सन उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो उससे कह रहा है सर धोनी भी वर्ल्ड कप जीत के आए थे और आई होप आप 2020 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप जरूर इस वर्ल्ड कप को जीत के आएंगे। तो क्या बोलेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यानी मैं आशा कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा। अक्षय की एक नई मूवी रिलीज होने वाली है, तो कोई पर्सन उनसे कहता है आपकी हर मूवी 100 करोड़ 200 करोड़ कमा रही है, नो डाउट यह मूवी 100 करोड़ क्रॉस करेगी। तो वो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं।
सपोज आपका भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसने आईएएस का एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है। अब कोई आपसे कहता है यार आपका भाई तो आईएएस बन के ही रहेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो इतनी मेहनत जो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मींस आशा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है आईएएस बनने की। अब हम बातचीत करते हैं कुछ और सिचुएशंस के बारे में। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं मैरिज को लेके, वेडिंग को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेडिंग। सपोज घर में सिस्टर की वेडिंग होने वाली है, उसको लेके आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सिस्टर्स वेडिंग। पास्ट की जब हम बात करेंगे, मैं अपनी वेडिंग को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था, बेसब्री से क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, तो पास्ट में आई के साथ वॉज लगाएंगे। क्या सेंटेंस बनाएंगे? बोलो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई वेडिंग। सपोज कॉलेज में कोई फंक्शन होने वाला है और उस फंक्शन को लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फंक्शन। आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई इंटरव्यू। कोई मीटिंग होने वाली है, आप उसको लेके बहुत एक्साइटेड हैं, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटिंग। सपोज आप वेकेशन पर कहीं बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स ने टिकट बुक करा दिए हैं, एग्जाम के बाद आपको जाना है, उसको लेके आप बहुत खुश हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई समर वेकेशन। अब जाना होता है गो, जैसे ही हम वर्ब लगाएंगे तो यहां पर जीरेंट फॉर्म में यूज करना होगा, आईएनजी का यूज करना होगा। आप कहते हैं मैं गोवा जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू गोवा। एक सॉन्ग मैंने अभी आपको सुनवाया था कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, यानी मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या है? एक्साइटेड है, बहुत खुश है, उस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलना क्या होता है? मीट होता है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। आप फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, मिलने का आपने टाइम डिसाइड किया है, तो आप फोन पर बातचीत करते हुए क्या बोलते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। सबसे पहले यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है, मिलना सी भी होता है, मिलना मीट भी होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीट एंड सी? यदि हम मीट के बारे में बातचीत करें, कहां यूज करते हैं? व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज यू हैव एन अपॉइंटमेंट, यू हैव अ प्लान और शेड्यूल। पहले से अपॉइंटमेंट है, प्लान है, कोई शेड्यूल है, और फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? मीट लगाते हैं। फोन पर फर्स्ट टाइम किसी से बातचीत कर रहे हैं, बोलते हैं चलो मंडे मिलते हैं, लेट्स मीट ऑन मंडे। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट सी। सी इज यूज्ड फॉर स्पेंडिंग टाइम विद समवन व्हेन इट इज नॉट फर्स्ट टाइम। आप पहली बार किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। कोई आपका फ्रेंड 10 साल पहले आपसे मिला था, मिलकर चला गया था, वो फिर आ रहा है इंडिया में, ही इज कमिंग टू इंडिया, तब आप क्या बोलते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम अगेन। उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या हैं आप? एक्साइटेड हैं। आप सभी अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। आप नए वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग न्यू वीडियो लेक्चर। आप किसी से बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू। और पास्ट में जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद आप क्या बोलेंगे? यार मैं बड़ा एक्साइटेड था आपसे बातचीत करने के लिए, क्या बोलेंगे? आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू। सपोज आपकी कंपनी का फर्स्ट डे है और आप बॉस से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मीट का यूज करेंगे, क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय न्यू बॉस। किसी ने कोई बुक आपको पढ़ने के लिए दी, आपने उस बुक को देखा, वाओ, डेल कार्नेगी की बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था ये बुक मुझे मिले, मैं तो इस बुक को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक। एक मूवी आई थी बाहुबली द बिगिनिंग, उसमें एक क्वेश्चन सभी के सामने आया, व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। उसके बाद सभी लोग इंतजार कर रहे थे बाहुबली द कंक्लूजन, और हर कोई इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस मूवी। आपका कोई नया घर बन रहा है,
उस नए घर में आप शिफ्ट होने वाले हैं। तो नए घर में जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, उस दिन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूविंग इनटू आवर न्यू हाउस। एक नई कार आप खरीदने वाले हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस कार को खरीदने के लिए, उसमें बैठने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए। तो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग दिस न्यू कार। सपोज 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हर कोई बड़ा खुश है फाइनल मैच को देखने के लिए, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप कहीं पर बाहर बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, आपकी वैकेशन स्टार्ट होती हैं, घर पे जा रहे हैं, तो आप पेरेंट्स से मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। सपोज आपके फादर हैं, वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी एक प्लानिंग है कि रिटायर होने के बाद गांव में जाऊंगा, फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां पे रहूंगा, खेती करूंगा, पोते पोतियों के साथ रहूंगा, एंजॉय करूंगा। तो अपने रिटायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिटायरमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हम लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जब थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे तो हम इज का यूज करते हैं। इज योर फादर या मदर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या आप अपनी वेडिंग को लेके एक्साइटेड हो? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वेडिंग? Yes, I am looking forward to my wedding. No, I am not looking forward to my wedding. आप नई कार खरीदने वाले हैं, क्या बोलेंगे? Are you looking forward to buying a new car? Yes, I am looking forward to buying a new car. No, I am not looking forward to buying a new car. नए घर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, शिफ्ट होने के लिए। Are you looking forward to moving into your new house? Yes, we are looking forward to moving into our new house. Third person के लिए, is your father looking forward to his retirement? Yes, he is looking forward to his retirement. Is your mother looking forward to going to Vaishno Devi? Yes, she is looking forward to going to Vaishno Devi. Now I would like to tell you about look forward to, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। We use look forward to at the end of formal letters and formal emails. जब हम लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, तो अंत में look forward to का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं I look forward to your reply, मीन्स आप रिप्लाई करेंगे, मैं इस चीज की आशा करता हूं। आप बोलते हैं I look forward to hearing from you soon। मैं आप सभी को एक क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूं, बस आप सभी को yes नो के आंसर देने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू और लुक फॉरवर्ड टू का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।